some evidences. Come with me and let us dance. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और आज मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो हम लोग आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही नहीं, पोटेंशियल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, विभव के बारे में जानने की कोशिश करेंगे वो क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, विभव कोई नया चीज़ नहीं है। विभव का मतलब यहाँ जो है वर्क डन से है। वर्क डन जो है वो एनर्जी से रिलेटेड होता है। तो एनर्जी और वर्क डन से रिलेटेड होता है पोटेंशियल यानी विभव। तो हम बता दें तो काश तो हम लोग वर्क डन हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो विभव नया चीज़ नहीं है, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है वो नया चीज़ है। तो उसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि विभव होता क्या है। इससे पहले हमने बताया है कि फील्ड दो तरह के होते हैं, कंजर्वेटिव यानी संरक्षित और नॉन कंजर्वेटिव असंरक्षित। तो जो यहाँ पर विभव वहाँ पे चर्चा होगी, विभव का कॉन्सेप्ट वहाँ होगा जहाँ फील्ड कंजर्वेटिव होगा। दैट मीन्स इसका कुछ न कुछ फील्ड से रिलेशन है। तो फील्ड का रिलेशन आप जानते हैं कि फोर्स से है, बल से है, और बल से फील्ड रिलेटेड होता है, और फील्ड से रिलेटेड है यहाँ पर पोटेंशियल। और यह किस फील्ड से रिलेटेड है, तो ये है आपको कंजर्वेटिव फील्ड से रिलेटेड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कंजर्वेटिव संरक्षित क्षेत्र होता है, तो वहाँ भी पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट होता है। तो होता क्या है, वर्क डन से कैसे रिलेटेड है, इसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको बता दें कि जब कंजर्वेटिव फील्ड में एजेंट कोई वर्क करता है, एग्जाम्पल के लिए ग्रेविटी फील्ड कंजर्वेटिव है। अगर हम किसी बॉडी को उठा करके ऊपर लाते हैं, तो उसके बाद उसको अगर हम लोग वर्क डन करने के बाद उसको छोड़ देते हैं, तो फिर वो फील्ड उसको रिटर्न उसको नीचे ले जाता है। तो फील्ड में वो कैपेसिटी हो जाता है, यानी इस एक तरह का एनर्जी आ जाता है, तो जो उसमें वर्क डन कर सकता है। तो एजेंट जब तक वर्क करेगा तो वही उसमें पोटेंशियल के फॉर्म में एनर्जी कंजर्व हो जाता है, और वो पुनः उस वर्क को फील्ड निगेटिव डायरेक्शन में वर्क करता है। तो मतलब किसी भी फील्ड में अगर एजेंट वर्क करता है तो एजेंट का ही वर्क डन जो है पोटेंशियल के टर्म में डिफाइन करता है, ताकि फील्ड में वर्क करने की एक कैपेसिटी आ जाती है। तो हम लोग यहाँ पर भी देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम लोग फील्ड के अगेंस्ट अगर एजेंट कोई वर्क करता है, यानी किसी चार्ज को मूवमेंट कराता है, तो उसमें पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट बनता है। तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बेसिकली जानने की कोशिश करेंगे, उसका एक्सप्रेशन भी हम लोग ड्राइव करेंगे। तो देखते हैं कैसे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, विद्युत विभव का डेफिनेशन आप लोग के लिए नया नहीं है, ये 10th में आप पढ़ के आए हैं और आप लोग रट के आए हैं ये डेफिनेशन को। तो देख लें क्या है। तो यूनिट वही डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखा है फिर से, कि एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। तो व्हेन यूनिट पॉजिटिव चार्ज टेकन फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड देन रिक्वायर वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वही चीज़ हमने यहाँ लिखा है जो आपने पढ़ा है। तो मान लेते हैं कि क्यू चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी चार्ज का, उसके फील्ड में इन्फिनिटी से अगर किसी पॉइंट तक लाएंगे उसके फील्ड में, तो डब्लू अगर वर्क डन निकला हुआ है या ज्ञात हो जाता है कि डब्लू वर्क डन हुआ है क्यू चार्ज को लाने में, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन है यूनिट चार्ज को लाने में कितना वर्क डन होगा। हम लोग ला रहे हैं क्यू चार्ज को, तो इसमें हम लोग करते क्या है, तो इस तरह से हम लोग यूज डिराइव करेंगे कि क्यू चार्ज को लाने में डब्लू वर्क डन होता है, इसलिए यूनिट चार्ज को लाने में कितना होगा, डब्लू बाई क्यू। तो यही आपका पोटेंशियल का डेफिनेशन होगा। यानी आपका वर्क डन अगर फील्ड में दिया हुआ है, किसी चार्ज को ट्रांसफ़र करने के लिए ट्रांसफ़र किए हैं, तो उसका वर्क डन दिया हुआ है डब्लू, और उसका चार्ज का वैल्यू दिया हुआ, तो डब्लू बाय हम लोग क्यू कर लेंगे, यानी वर्क डन बाय चार्ज कर लेंगे, तो आपका पोटेंशियल निकल जाता है। तो वर्क डन अगर आपको पता है और चार्ज आपको पता है, वर्क डन बाय चार्ज डिवाइड कर लेंगे, तो वहाँ से उसका पोटेंशियल निकल जाएगा। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लें कि ये वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी होता है, यानी अदिश राशि होता है, और इसका यूनिट जो होता है वर्क का जूल हो गया, चार्ज का कूलम हो गया, जूल पर कूलम हो गया, ये वोल्ट के बराबर भी इसका जो है यूनिट भी होता है, यानी वोल्ट होता है ऐसा यूनिट। इसका डायमेंशन देखेंगे तो यहाँ से निकाल सकते हैं, डब्लू वर्क है, वर्क का डायमेंशन आपका ml² t-2 पर क्या है आप लोग, और क्यू का डायमेंशन जो है
वो चार्ज है, क्योंकि डायमेंशन AT या IT भी होता है। तो AT हमने यहाँ लिखा है, तो ml² T ऊपर चला गया, T-3 और A-1 इसका ये डायमेंशन हो गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कोई पॉइंट चार्ज है तो उसके कारण चार्ज, आप जानते हैं कि चार्ज के कारण फोर्स लग सकता है, चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो चार्ज के कारण फील्ड है और फील्ड एक इफेक्ट डाला हुआ है, उसमें अगर हम लोग वर्क डन किसी दूसरा चार्ज को लाते हैं या तो वहाँ पर उसके कारण पोटेंशियल होता है, तो किसी चार्ज के कारण यानी पॉइंट चार्ज के कारण किसी डिस्टेंस पर या किसी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा, इसका क्या एक्सप्रेशन होगा, इसको हम लोग ड्राइव करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम लोग क्या करते हैं, किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं किसी पॉइंट पर, किसी सर्टेन डिस्टेंस पर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या होता है कि वर्क डन हम लोग को निकालना है, और वर्क डन ही हम लोग के लिए ये नया है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम लोग वर्क डन निकालें, इस तरह का वर्क डन हम लोग नहीं पढ़े हैं। तो वेरिएबल फोर्स जो हमने पढ़ाया था प्रीवियस क्लास में, कि वेरिएबल फोर्स के द्वारा जो हम लोग वर्क डन निकालते हैं, जैसे स्प्रिंग फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इसके द्वारा जो वर्क डन निकालते हैं वही वर्क डन पोटेंशियल होता है। तो यहाँ पर भी हम लोग का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक फोर्स जो यहाँ लगता है तो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस बदलता है, वेरी करता है, तो फोर्स का भी वैल्यू वेरी करता है। तो फोर्स वेरी कर रहा है, इसलिए वर्क डन हम लोग को थोड़ा सा अलग तरीका से कैलकुलस का मेथड का यूज करना पड़ता है निकालने के लिए। तो हम लोग देखते हैं कि इस चार्ज के कारण हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। वर्क डन पहले निकालेंगे, उसी को हम लोग पोटेंशियल का फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखते हैं, कोई चार्ज Q है जो गिवन है और इसके कारण हम लोग को P पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। तो x डिस्टेंस पहले हम लोग क्या करेंगे, कोई चार्ज हम लोग इन्फिनिटी पर रखेंगे, इसका चार्ज का फील्ड इन्फिनिटी तक है, इन्फिनिटी के बाहर इन्फिनिटी पर अगर कोई चार्ज है तो इस पर कोई फोर्स इसका नहीं लगेगा। तो इन्फिनिटी से हम लोग किसी चार्ज को, हम लोग यूनिट चार्ज ले लिए हैं कि डिफिनेशन में करा यूनिट पॉजिटिव चार्ज, आप Q लेके भी डिफाइन कर सकते हैं या निकाल सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। Q लेके निकालेंगे तो फिर हम लोग को Q से डिवाइड करना होगा, क्योंकि फिर से हम लोग यूनिट के लिए निकालना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट हम लोग Q इक्वल टू यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि कोई चार्ज इन्फिनिटी पे था तो कोई फोर्स नहीं लग रहा था, और किसी इन्फिनिटी से हम लोग P पॉइंट पर लाने में जो वर्क डन होगा वही उस P पॉइंट का पोटेंशियल होगा। जिस पॉइंट तक लाएंगे वही उस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। P पॉइंट तक लाएंगे, R डिस्टेंस तक लाएंगे तो R P पॉइंट का पोटेंशियल हो गया। तो हम लोग देखते हैं ये इन्फिनिटी पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा, तो हम लोग इस चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ से धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं, इस P पॉइंट तक लाते हैं। तो क्या होता है, किसी सर्टेन इंस्टेंटली वो जो है वह किसी x डिस्टेंस पर रहता है, यानी इन्फिनिटी से P पॉइंट लाने के टाइम में इंस्टेंटली वो किसी पॉइंट पर यानी x डिस्टेंस पर वो चार्ज रहता है, ये पॉजिटिव +1 चार्ज। तो इस पर फोर्स, जब ये डिस्टेंस x है तो इस पर फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि फोर्स कितना लगेगा। तो वो फोर्स हो जाएगा आपका 1/4πε0 कैपिटल Q इंटू 1 यानी Q देंगे अपन R², ये आपका फोर्स हो गया। तो अब R नहीं x², तो x डिस्टेंस पर है तो x² इसका फोर्स हो गया। तो हम लोग छोटा सा वर्क डन करेंगे पहले, जैसा कि वेरिएबल फोर्स के द्वारा हम लोग निकालते हैं। पहले छोटा सा वर्क डन निकालते हैं, फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं तो टोटल वर्क डन आपका निकल जाता है। वर्क डन फॉर डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट dx, तो dw छोटा सा वर्क डन dw हो जाएगा 1/4π dw इक्वल टू हो जाएगा f इंटू dx। तो इसको हम लोग वेक्टर देखेंगे, फोर्स इस चार्ज को रिपेल कर रहा है लेकिन हम लोग डिस्प्लेसमेंट उधर से कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, तो यहाँ से 180 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है, जिसके कारण ये 180 cos 180 डिग्री हो जाएगा f इंटू dx। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लोग f का वैल्यू वहाँ से डाल देते हैं, तो dw इक्वल टू हो जाएगा 1/4π
एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये छोटा सा वर्ग हो गया। नेट वर्क डन निकालेंगे, नेट वर्क डन। तो क्या करेंगे, इसको नेट वर्क डन निकालने के लिए आप जानते हैं इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन आप जानते हैं डब्ल्यू हो जाएगा, और इधर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। कहाँ से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से कहाँ तक ला रहे हैं, आर डिस्टेंस तक। ये आपका लिमिट हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक का वर्क डन। इसमें जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो कांस्टेंट टर्म कौन कौन है, तो सबसे पहले जान लें कि डिफरेंट वेरिएबल टर्म कौन है जिसमें एक्स लगा हुआ है। सिंपल तरीका इसको जानने का, जैसे जो जिसमें डी लगा हुआ है वो टर्म जो है वो वेरिएबल है, उसको अंदर रखना है और बाद बाकी को बाहर, यानी एक्स डी एक्स जो है, एक्स स्क्वायर डी एक्स जो है अंदर है। 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू निकल जाएगा, अंदर में बचेगा 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स। कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी से लेके आर। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू, यहाँ से x को ऊपर ले जाएंगे, x पावर -2 इंटू डी एक्स हो जाएगा इन्फिनिटी से लेके आर। इस -2 को ऊपर ले जाएंगे ना -2। यहाँ देख लेते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट। एक फॉर्मूला यहाँ हम लोग यूज करेंगे, इसका यहाँ बता देते हैं। इंटीग्रेशन का एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है x टू द पावर n इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। यहाँ उसी टर्म में है ये -2 इंटू डी एक्स, यानी x टू द पावर -2 है, तो n के जगह हम लोग -2 देंगे तो -2+1 यहाँ भी हो जाएगा -2+1। इसको लिख देते हैं x को पावर हो जाएगा, सॉरी इंटीग्रेशन हो गया तो -2+1 इन्फिनिटी से लेके आर। ये हम लोग लगा दिए हैं। देखिए यहाँ n के जगह -2 था तो -2+1, फिर n के जगह -2+1 हो 1/4 एप्सिलॉन। सॉरी यहाँ पर ही हम लोग वर्क डन माइनस में आ रहा था, इसको हम लोग यहाँ से मिस कर रहे हैं। डी डब्ल्यू यहाँ माइनस हम लोग लेके चलेंगे। ये माइनस हमारा वहाँ से, यहाँ से माइनस हमारा आ रहा था, ये माइनस हमारा यहाँ पे आ गया। तो ये हो गया आपका x टू द पावर -1 अपॉन -1 हो गया। कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी से लेके r तक। तो इन्फिनिटी से लेके r तक हम लोग यहाँ लिमिट लगा देंगे। तो 1 अपॉन ये माइनस, अब ये माइनस और ये माइनस जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर हो गया x टू द पावर -1, यानी x टू द पावर -1, और ये -1 तो खत्म हो गया, इसको काट सकते हैं यहाँ से, -1 खत्म हो गया। तो वो x टू द पावर -1 हुआ तो ये आपका हो गया 1/x, 1/x इन्फिनिटी से लेके r। तो यहाँ से 1/4 एप्सिलॉन नॉट 1 एक बार हम लोग अपर लिमिट लगाते हैं, q छूट गया यहाँ से, q सब जगह यहाँ से आ रहा है, q यहाँ से आ गया इंटू q, x के जगह एक बार हो जाएगा r, एक बार हो जाएगा आपका इन्फिनिटी। यानी एक बार हम लोग अब x के जगह अपर लिमिट लगाते हैं, फिर एक बार लोअर लिमिट लगाते हैं। तो यही जो आपका वर्क डन हो गया, ये हो गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। और इसी वर्क डन को हम लोग जो है पोटेंशियल कहते हैं, क्योंकि हम लोग यूनिट चार्ज को लेके आए हैं। यूनिट चार्ज के लिए पोटेंशियल हो गया। अगर यूनिट चार्ज नहीं लाते तो आपका वर्क डन होता, क्या होता, वर्क डन होता या पोटेंशियल एनर्जी होता। तो ये आपका पोटेंशियल का एक्सप्रेशन हो गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। ये पोटेंशियल का एक्सप्रेशन हो गया। एक चीज यहाँ से थोड़ा सा बता दें, अगर हम लोग क्यू चार्ज 1 नहीं लेके, अगर हम लोग क्यू को लेके आते हैं, इसे अगर हम लोग क्यू को लेके आते हैं तो हमारा ये क्यू आएगा, क्या आएगा, क्यू आएगा, क्या आएगा, क्यू। तो क्यू आएगा तो क्या होगा, क्यू आएगा, क्यू आएगा, तब ये पोटेंशियल नहीं होगा, तब ये एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा या वर्क डन होगा। ये पोटेंशियल नहीं होगा, एनर्जी और वर्क डन होगा। तो ये पोटेंशियल, हमारा पोटेंशियल के लिए हम लोग का एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, तो यूनिट चार्ज। तो अगर W इक्वल टू आ गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r, ये वर्क डन हो गया। तो फिर पोटेंशियल के हम लोग कैसे करेंगे, V इक्वल टू W/Q, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q इंटू स्मॉल q अपॉन r अपॉन Q।
क्योंकि यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो v इक्वल टू 1/4πε0 Q/r आपका हो जाता है। तो ये आपका पोटेंशियल, आप वर्क डन से भी पोटेंशियल निकाल सकते हैं। अगर यूनिट चार्ज पर लेकर चलते हैं तो डायरेक्ट आपका पोटेंशियल निकल जाता है। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, पोटेंशियल जो है किसी पॉइंट चार्ज के कारण वह Q का प्रोपोर्शनल होगा। दैट मीन्स ऐसे समझे कि V जो होगा वह Q का प्रोपोर्शनल होगा। Q ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा। और R डिस्टेंस वेरी करेगा तो ये V जो है 1/r का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। R बढ़ेगा तो पोटेंशियल भी घटेगा, जैसा कि फील्ड में होगा। वहाँ पर स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता था R स्क्वायर का, यहाँ पर R का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर कैसा लगा ये वीडियो, थोड़ा सा लाइक और शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।